दोस्तों, आज जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, इसको सुनने के बाद में आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आप ये सोचेंगे कि आखिर में किस पे भरोसा किया जाए। जहां पे खून के रिश्ते ऐसा करें, ऐसे निकल रहे हैं खून के रिश्ते, तो फिर दूसरे पे कैसे भरोसा किया जाए। दोस्तों, इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत ही शिक्षाप्रद ये कहानी है। तो बस थोड़ा सा समय निकाल के आ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक लड़का जिसकी उम्र 11 साल थी, जिसका नाम था मानव, और एक लड़की जिसकी उम्र थी 8 साल और उसका नाम था सृष्टि। ये दोनों बच्चे भाई बहन थे, लेकिन इनके माता पिता इस दुनिया में नहीं थे। इन बच्चों के माता पिता का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से ये बच्चे अनाथ हो गए थे। ये दूसरों पे डिपेंड थे। इनके जो चाचा चाची थे, ताऊ और ताई थी, उनके साथ ये बच्चे रहते थे। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि जब अपना खुद का कोई नहीं होता है ना गार्जियन, तो दूसरों के यहाँ बच्चे रहते हैं, पलते हैं, लेकिन वो मजा नहीं होता है। तो जैसे तैसे कुछ दिन तक तो ये बच्चे वहां पे रहे। इसके बाद में इन बच्चों को ऐसा लगने लगा कि हम इन लोगों के ऊपर भार हैं, ये लोग मुझे रखना नहीं चाहते, हम जबरदस्ती इनके साथ में रहते हैं। तो वो जो भाई था, जिसका नाम मानव था, वो ये सारी चीजों को समझने लगता है और उसके दिमाग में ये चीज आती है कि अब हम अपनी बहन के साथ में अलग रहेंगे। मेरी बहन खाना बनाएगी और मैं कमाऊंगा, मैं काम करने के लिए जाऊंगा, उससे जो पैसा मिलेगा उससे हम अपना खर्चा उठाएंगे। हम इन लोगों के साथ में नहीं रहेंगे। वो लोग रोटी देते हैं तो गाली देते हैं, काम करवाते हैं तब रोटी देते हैं, बहुत परेशानी देते थे। कोई किसी का नहीं होता आज के दौर में। दोस्तों, ये बच्चा समझने लगता है तो ये काम पे भी निकलने लगा, काम करने लगा, जो पैसा मिलता है उससे खर्चा चलाने लगा। और इसकी जो बहन थी वो भी धीरे धीरे बड़ी होने लगती है और ये जो मानव था ये भी बड़ा होने लगता है। तो ये अपना खुद का देखने लगे, खुद कमाने लगे, खुद खाने लगे। इसी में से मानव की जो पढ़ाई थी वो दोस्तों छूट गई, क्योंकि जब वो काम पे जाता है तो फिर पढ़े कितने टाइम। लेकिन उसकी जो बहन थी वो खाना बना के इसके बाद में गांव में प्राइमरी स्कूल था, उसमें पढ़ने के लिए जाती थी। लेकिन दोस्तों, वो जो बच्ची थी, वो जो सृष्टि थी, वो पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी। ऐसा लगता था कि अगर इस बच्ची को कोई अच्छी मतलब देख रेख करे, पढ़ाई लिखाए कहीं अच्छी जगह पे, तो इसकी तो सर्विस लगना तय है। ऐसे दोस्तों समय चलता रहा। ये बच्ची गांव में ही जूनियर स्कूल होता है, वहां तक कक्षा 8 की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है और जैसे तैसे करके ये कक्षा 10 तक पढ़ जाती है। इसके बाद में अपने भाई के पास में एक दिन बैठ के कहती है कि भाई, अगर मेरे पास पैसा होता तो हम भी आगे की पढ़ाई करते और बाकी लोगों की तरह मेरी भी सर्विस लग जाती, तो हमारी जिंदगी कितनी अच्छी होती। दोस्तों, ये विचार बनाते तो भाई कहता अपनी बहन से कि बहन, तुम चिंता क्यों करती हो? अगर तुम्हारी इच्छा है पढ़ने की तो तुम पढ़ो, हम तो पढ़ते नहीं है, हम मेहनत करेंगे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे, हम तुम्हारे लिए कमाएंगे और तुम पढ़ाई करो। दोस्तों, वो बेटी पढ़ाई करने लगती। इसके बाद में जो मानव डेली दिहाड़ी पे जाता था तो उससे उसको कम पैसा मिलता था। दोस्तों, जैसे तैसे करके थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये जो बच्चा था, मानव था, इसने एक पोटली बनाई कपड़ों की, कपड़े खरीद के लाया बहुत सारे और गांव गांव जाके फेरे लगाने लगा। उससे काफी उसको पैसा मिल जाता, जिससे अपनी बहन की पढ़ाई में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ तक ऐसे मेहनत करते करते दोस्तों, उस मानव ने अपनी बहन को इंटर तक पढ़ा दिया। अब वो जो सृष्टि थी, अब उसके मन में और भी जिज्ञासा बढ़ गई कि भाई, इंटर तक तो हम पढ़ गए, अब थोड़ा सा और अगर पैसा होता तो अगर हम आगे की पढ़ाई कर पाते तो हम भी कोई अफसर बन जाते। उसका सपना था कि मैं अफसर बनूं, अब लेकिन पैसा नहीं है, उसके लिए कोचिंग भी करनी है और बाहर रहना भी पड़ेगा, क्योंकि गांव में भाई वो सारी चीजें अवेलेबल नहीं थी जो एक अफसर बनने के लिए चाहिए। तो वो भाई कहता है अपनी बहन से कि बहन, अब हम और भी बड़े हो गए हैं, अब हम और भी ज्यादा मेहनत कर सकते हैं। अगर तुम्हारी इच्छा है कि मैं अफसर बनूं, मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए, तो तुम शहर में जाओ। बहन कहती कि भाई, हम तुमको छोड़ के कैसे जाएंगे, खाना पीना तुम्हारे लिए कौन बनाएगा, देख रेख तुम्हारी कौन करेगा। तो भाई अपनी बहन से प्रॉमिस करता है कि बहन, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी,
हम खाना बना लेंगे, तुम्हारी इच्छा है तो तुम शहर में जाओ, तुमको हम शहर में शिफ्ट कर देंगे, इसके बाद में हम दिन रात मेहनत करेंगे, हम अपने लिए खाना भी बना लेंगे, तुम मेरी चिंता छोड़ो, तुम अफसर बन जाओ तो तुम्हारे साथ में मेरी जिंदगी भी बन जाएगी। दोस्तों वो भाई समझाता है तो बहन मान जाती है। दोस्तों वो इंटर करने के बाद आगे की पढ़ाई शहर में करने के लिए चली जाती है। और इधर क्या होता है कि जो मानव था इसने और भी ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। उधर बहन की कोचिंग वोचिंग सब कुछ लगवा दिया, बहन अच्छे से पढ़ाई लिखाई करने लगी और टाइम से कोचिंग जाना आना, मतलब सारी व्यवस्थाएं इस भाई ने कर दी। लेकिन दोस्तों कुछ दिन बाद पता क्या होता है कि जो वो सृष्टि थी शहर में गई थी, सिंपल सी लड़की जिसको अभी तक अपने भाई की चिंता थी, अपने घर की चिंता थी, अपनी स्थिति परिस्थिति के बारे में उसको सब कुछ अच्छे से मालूम था। अब वो लड़की जब बाहर जाती है तो उसको बाहर की हवा लग गई, बाहर उसके नए नए दोस्त बनते हैं, लड़कियां भी दोस्त बनती हैं, लड़के भी दोस्त बनते हैं। अब वो दोस्त ऐसे कि भाई वो शराब भी पीते हैं, अय्याशी करते हैं, घूमते हैं, रात में पार्टियां करते हैं और इसको भी भाई उसी में घसीट लेते हैं। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। अब ये सीधी सादी लड़की अयासबाज लोगों के साथ में रह के अयासी करने लगी, ये भी वही सारी चीजें करने लगी जो वो सब करते थे। देर रात तक पार्टियां करना, बॉयफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड के साथ में घूमना, और जहां पे उसका भाई शिफ्ट करके गया था वहां से उसने दूसरी जगह रूम ले लिया। अब आप ये कहेंगे कि ये सारी चीजें पॉसिबल कैसे हुई? इसलिए और भी ज्यादा अपने भाई को खर्चा डबल बताना शुरू कर दिया कि भाई यहाँ पे फीस बढ़ गई, भाई ये बुक लेनी है, भाई ये करना है। तो भाई बेचारा जैसे तैसे करके पैसे उसके पास में भेजता, लेकिन वो लड़की उन पैसों का दुरुपयोग करती, शराब पीती, दोस्तों के साथ में घूमती, पार्टियां करती। भाई को इस बात की भनक भी नहीं। दोस्तों जब ये लड़की ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी तो अब भाई को गांव में रह के फेरे लगा लगा के कपड़े बेचने में उतनी प्रॉफिट नहीं हो पाती कि वो अपनी बहन का खर्चा उठा पाए। अब वो ये सोचता है कि चलो 1-2 साल की बात और बची है और भाई मेहनत कर ले तो काश मेरी बहन का कहीं सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों क्या होता है कि ये लड़का उसी शहर में, जिस शहर में उसकी बहन रहती थी, छुपके से जाता है, अपनी बहन को नहीं बताता कि बहन हम यहाँ पे काम करेंगे। वो ये सोचता है कि मेरी बहन को कहीं मतलब ये चीज ना लगे कि हाँ हम यहाँ पे हैं, या कुछ भी सोच सकती है, इसलिए वो छुपके से उसी शहर में जाता है काम की तलाश में। तो दोस्तों उसको एक ऐसे गोदाम में नौकरी मिल जाती है उस मानव को, जहाँ पे मतलब वो चद्दर जो होते हैं, चद्दर की फैक्ट्री कहिए। तो वो जो वहाँ के मालिक थे वो कहते हैं कि ठीक है तुम्हारी नौकरी पक्की, लेकिन ये चद्दर लेके जाओ जगह जगह पे, इस चद्दर की क्वालिटी बताओ, इसमें जो खूबियां है इसको बताओ, इसको ज्यादा से ज्यादा सेल करो ताकि मेरी बिक्री हो और मेरी चीजें फेमस हो, लोगों तक पहुंचे तो मुनाफा डबल हो। दोस्तों ये मानव तैयार हो जाता है, गांव की अपेक्षा यहाँ पे उसको डबल पैसा मिल रहा था। अब तो मानव को कोई परेशानी नहीं हो रही थी, अपनी बहन के पास में टाइम से टाइम पैसा भेजता है। अब जब टाइम टू टाइम पैसा उसको मिलता जाता तो उसका जो अयासमियों वाला सिस्टम था ना वो और भी बढ़ता जा रहा है। दोस्तों कहते नहीं कि जो खुद कमाता है तब वो जानता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, जब दूसरा कोई कमा के देता है ना तो वो चीजें समझ में नहीं आती। लेकिन दोस्तों एक दिन पता क्या होता है कि ये लड़का चद्दर बेच रहा था, एक ऐसे मकान के पास में पहुंचा चद्दर बेचने के लिए जिस मकान में ऊपर छत पे दूसरे मंजिल पे उसकी बहन रहती थी। ये चद्दर बेचने वाला जब आवाज लगाता है तो वो लड़की उतर के आती है सृष्टि, और जैसे ही आती, क्योंकि उसने देखा कि कोई और है, और जैसे ही आती है और उसने अपने भाई को देखा कि ये मेरा भाई है, तो उसको तो ऐसा लगे कि भाई काटो तो खून नहीं। पता किस लिए? वो इसलिए पता अपने भाई से क्या बोली कि भाई तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दोस्तों भाई ने जैसे ही अपने बहन को देखा तो वो इतना खुश हो गया, कहता कि तुम यहाँ पे रहती हो। बहन हम यहाँ पे काम करने के लिए आ गए हैं, मैंने तुम्हें नहीं बताया, उसके लिए हम माफी मांगते हैं, लेकिन तुम्हारे खर्चे जो बढ़ रहे थे वो हम गांव में रह के पूर्ति नहीं उनकी कर पा रहे थे, पूरा नहीं कर पा रहे थे, तो मैंने तुमको बताया नहीं, बिना बताए हम यहाँ पे काम में लग गए, जिसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही और तुम यहीं पर रह रही हो। चलो बहुत अच्छी बात है कि तुम मुझे ऐसे मिल गई हो, हम थक भी गए हैं, थोड़ी देर तुम्हारे रूम में रेस्ट कर लेंगे और खाना पीना भी खा लेंगे, इसके बाद में हम चले जाएंगे। लेकिन बहन को ऐसा लगे कि आ कहां से गया है। बहन कहती कि भाई तुम यहाँ पे क्यों आए हो,
तुम्हें कोई दूसरा एरिया नहीं मिला चद्दर बेचने के लिए, तुम मेरी बेइज्जती करवाने के लिए आ गए हो। जानते हैं यहाँ लोग मुझे अच्छी दृष्टि से देखते हैं, अच्छा समझते हैं। अगर यहाँ के लोग ये जानेंगे कि मेरा भाई ये भिखारी है, मेरा भाई सुंदर नहीं दिखता, अच्छा नहीं है, फटे कपड़े हैं, फटीचर है, तो ये लोग क्या कहेंगे। मेरे जो दोस्त हैं वो बहुत पैसे वाले घरों के हैं, मेरी एक फ्रेंड अभी आती ही होगी, तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ, अगर मेरी फ्रेंड ने देख लिया तो मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन वो भाई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी फ्रेंड आ रही है तो हम भी उससे मिल लेंगे, उसका हालचाल पूछ लेंगे। लेकिन बहन आग बबूला हो जाती, कहती तुम इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ, मुझे शर्म आएगी तुमको अपना भाई बताते हुए, तुम इतने बुरे दिखते हो, तुम अच्छे नहीं हो। दोस्तों हर तरीके से उस लड़की ने जलील किया। तभी अचानक उस सृष्टि की वो दोस्त भी आ जाती जो आने वाली थी। वो कहते कि किसको डांट रही हो सृष्टि। तो सृष्टि कहती है कि देखो ना ये भिखारी चद्दर बेच रहा है और मुझसे जबरदस्ती कर रहा है कि चद्दर ले लो ले लो। अब बताइए मुझे जरूरत नहीं है तो हम चद्दर कैसे ले लें, ये बात इसके समझ में नहीं आ रही। दोस्तों सृष्टि की फ्रेंड कहती भिखारी ऐसे होते ही हैं, इनके मुंह क्यों लगो, इनको बस मौका चाहिए किसी लड़की से बात करने के लिए। दोस्तों भाई की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये जो सृष्टि थी अपनी फ्रेंड को लेके कमरे में चली जाती, अंदर चली जाती, इसके बाद में फिर शाम को एंजॉय करती, पार्टी करती सब। लेकिन ये जो भाई था इसको इतना गहरा कहिए कि घाव हो गया, इतनी गहरी चोट लगी इसके दिल में कि कुछ बता ही नहीं सकते। ये भाई वहां से रो के चल दिया कि मैं बहन के लिए भटक रहा हूँ। आज मेरी बहन ने अपनी फ्रेंड के सामने कह दिया कि भिखारी चद्दर बेचने वाला है। दोस्तों क्या होता है कि ये लड़की ये सृष्टि जब अगले दिन स्कूल जाती है तो स्कूल में प्रिंसिपल साहब ने ये आदेश किया कि सृष्टि तुम क्लास में नहीं बैठ सकती हो। तो सृष्टि की जो फ्रेंड थी तो वो कहने लगती है कि प्रिंसिपल साहब ऐसा आदेश क्यों निकाला, सृष्टि की तो पूरी फीस भी जमा है। लेकिन प्रिंसिपल ने कहा कि नहीं, सृष्टि की जो फीस जमा थी वो सारी की सारी वापस हो गई है। उधर सृष्टि भी आ जाती है, सृष्टि बहस करती है कि नहीं वापस कैसे हो सकती है, मेरे भाई ने फीस जमा की है, 2 दिन पहले जमा की है मेरे भाई ने फीस, वो वापस कैसे हो सकती है, मैडम आप चेक कर लीजिए, मैडम ऐसा कर लीजिए, मतलब मैडम से रिक्वेस्ट करती है। लेकिन तभी मैडम ने कहा कि ऐसा है तुम्हारी फीस जमा कौन करता है ये बताओ। तो वो सृष्टि कहती कि मेरा भाई जमा करता है फीस और मेरी फीस कभी लेट नहीं होती, मेरी फीस हमेशा टाइम से आती है। मैडम कहती तुम्हारे भाई ने फीस वापस करवा ली है क्योंकि तुम्हारा तो कोई भाई है ही नहीं, तुम्हारा भाई कहाँ है। दोस्तों सृष्टि थोड़ी देर के लिए कुछ समझ ही नहीं पाती कि आखिर में मैडम ऐसा क्यों बोल रही है। मैडम ने उसके सृष्टि के भाई को बुलाया, कहा कि मानव यहाँ पे आओ। मानव सामने आता है और सृष्टि की वो जो फ्रेंड जिसके सामने कल वो अपने भाई को बेइज्जत कर रही थी वो भी बैठी हुई है। तो मैडम ये कहती है सृष्टि से कि ये बताओ ये कौन है। अब सृष्टि ने जब देखा कि मेरा भाई सामने खड़ा है, अब उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही, वो कह रही कि मेरा भाई है। मैडम कहती कल तो तुम इसको पहचान ही नहीं रही थी, कल तो तुम इससे ये कह रही थी कि भिखारी है, फिर तुम्हारी भिखारी फीस कैसे भरेगा। दोस्तों सृष्टि की जो फ्रेंड थी वो सोच रह जाती है कि कल तो इसको भिखारी बता रही थी, आज ये कह रही इसका भाई है। दोस्तों वहां पे ऐसा माहौल हो जाता है कि क्या ही करूं। तब वो मैडम कहती है कि तुम्हारा भाई, जब तुमने कल अपने भाई को बेइज्जत किया था और तुम्हारा भाई वहां से उस दरवाजे से वापस जा रहा था रोते हुए, तो मुझे तो पता है कि तुम्हारा भाई यहाँ पे फीस जमा करने के लिए आता है, मैंने उसको पहचान लिया और मैंने गाड़ी रोकी, हम उधर से निकल रहे थे तो मैंने मानव से सब कुछ पूछा, तो मानव ने सब कुछ बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने मानव से कहा कि ठीक है, जब वो तुमको जानती नहीं पहचानती नहीं तो उसकी जो पढ़ाई का खर्चा है वो उठाना बंद कर दो। उस तो तुमने फीस भरी है ये मेहनत कर करके, वो फीस अपनी वापस ले लो। मैंने ही मानव को ये राय दी थी, इसलिए मानव ने अपनी जो फीस जमा की थी सारी वापस ले ली। अब तुम ऐसा करो कि अब आज के बाद में मेहनत करो और मेहनत करके कमाओ और इसके बाद में पढ़ो, तब तुमको समझ में आ जाएगा कि रिश्तों की कीमत क्या होती है। जिसके सर पे किसी का साया नहीं होता है ना, उनसे पूछो जाके जो बिल्कुल अनाथ है। तुम्हारे सर पे तुम्हारे भाई का हाथ है, भाई तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करता है, लेकिन तुमने अपने भाई की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मानव के हाथ पैर जोड़ने लगती है वो लड़की अपने दोस्त के सामने। वो सृष्टि कहती कि भैया मुझे माफ कर दो, लेकिन मानव ने कहा कि नहीं, आज से ना तुम मेरी बहन हो
और ना मैं आज से तुम्हारा भाई हूं। अपना मेहनत करो, कमाओ और पढ़ो खाओ, जैसे भी तुमको रहना है वैसे रहो। दोस्तों, मानव ने अपनी बहन का साथ वहीं पे छोड़ दिया और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में होता है। किसी के माता पिता पढ़ाते हैं मेहनत मजदूरी करके, तो बच्चे कह देते हैं हम इनको पहचानते नहीं। तो ये बहुत ज्यादा शर्मसार करने वाली बात होती है। हमारे माता पिता या हमारा जो भी हित चाहता है, जो भी मेरे लिए अच्छा करता है, चाहे वो क्रूर हो चाहे वो कैसा हो, लेकिन सर्वोपरि उसको रखना चाहिए। सबसे पहले उसकी इज्जत करनी चाहिए। दोस्तों, मैडम ने उसको बहुत डांटा, बहुत फटकारा। उधर सृष्टि माफी भी मांग रही है, तो ना मैडम ने माफ किया ना उसके भाई ने माफ किया। तो मेरे हिसाब से जो ऐसा करता है उसको ऐसा ही करना चाहिए, माफ नहीं करना चाहिए। माफ करेंगे तो बार बार लोग वही काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और जैसे भी आपकी राय हो वो मुझे कमेंट्स के थ्रू जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। तब तक के लिए बाय दोस्तों।